हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसकी अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के टॉप 75 क्वेश्चंस को। इसलिए अगर आप लोगों का एग्जाम में नहीं हुआ है और आगे आने में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लाते जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 42%। जो सोयाबीन होती है इसमें प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है ये जो है 42% होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो चावल है इसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। बाकी जो दाल है, दूध है और जो मांस है इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। मतलब जो प्रोटीन है इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये जो है सोयाबीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो शाकाहारी है ये जो है अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, तो दालों से जो है ये अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो जो वसा है ये जो है वसा ऊतक में जमा होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो जो ये विटामिन शब्द है इसको जो है फंक ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर पहला लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से जो है किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जो विटामिन है इससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जो साथियों प्रोटीन है और जो कार्बोहाइड्रेट है और जो वसा है इनसे जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। इसको जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो गाजर है ये जो है किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन ए का जो है समृद्ध स्रोत है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मतलब जो मानव शरीर में जो विटामिन ए है ये जो है किसमें संचित रहता है। तो ये जो है यकृत में संचित रहता है। तो इसका आंसर जो है जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो यहाँ पर जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमीन क्या है। तो जो थायमीन है ये जो है विटामिन बी1, इसका जो रासायनिक नाम है ये क्या है, तो ये जो है थायमीन है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बताइए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है। तो जो विटामिन डी है ये जो है किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। बाकी जो विटामिन ए1 है, विटामिन बी1 है और जो विटामिन ई है जो है सब्जी से प्राप्त होने वाले विटामिन है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रातःकालीन धूप में जो है मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। जो लोहा है ये जो है पालक से प्राप्त होता है, मतलब जो पालक है दोस्तों इसमें जो आयरन पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। जो ऑक्सीजन है ये जो है बताइए औसतन जो है कितना परसेंट होता है, तो ये जो है 50% होता है औसतन। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो यहाँ पर जो शैवाल है, शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है यहाँ पर कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो ये जो मछलियों के जो यकृत का तेल होता है इसमें जो है विटामिन डी जो है पाया जाता है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो इसमें जो है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम है ये जो है टोकोफेरॉल है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो ये जो है विटामिन के से जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि दांतों में जो है निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसमें जो है कैल्शियम होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है इसका संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो यहाँ पर जो पोटेशियम है ये जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसको भी जो है आप लोग दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है, अंदर की ओर झुकता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ये जो है जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो ये जो है बताता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो इसका जो इसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ये जो है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि। तो लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण, तो इसका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुई का पानी के ऊपर तैरने का जो कारण है ये क्या है। तो ये जो है पृष्ठ तनाव है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है सुई जो है पानी के ऊपर तैरती है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है।
तो इसका जो कारण है ये है पृष्ठ तनाव। इसके कारण जो है जो शेविंग ब्रश होती है इसके बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो जो द्रव की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो ये जो है दोगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो जो वॉशिंग मशीन है इसका कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जा रही है तब जो है किसी व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है ये वास्तविक भार से कम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब जो है पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ पिघलेगी तो पानी के स्तर पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो जो मोमबत्ती की ज्वाला है इसका आकार जो है वही रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है? तो यहाँ पर जो ऊर्जा है और जो कार्य है और जो गतिज ऊर्जा है इनकी जो इकाई है न्यूटन मीटर है। बाकी जो बल है इसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ये जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं डैश, तो जो उसके अणु हैं ये इनकी चाल क्या हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। मतलब जब वस्तु को गर्म करेंगे तो इसके जो अणु होंगे इनकी चाल जो है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो जो डिग्री सेल्सियस है ये जो है ऊष्मा का जो है मात्रक नहीं है। बाकी जो कैलोरी है, जूल और जो किलो कैलोरी है ये जो है ऊष्मा के मात्रक है। जो डिग्री सेल्सियस है ये जो है तापमान मतलब टेम्परेचर का मात्रक है। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? तो जब जल जो है ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को जो पकाने में जो है माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो अगर किसी द्रव का वाष्पीकरण हो रहा है तो उसका तापमान है ये घटेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो जो ये निम्न तापी इंजन है इनका अनुप्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का जो कारण है ये धूल कण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो जो आकाश का रंग है नीला क्यों प्रतीत होता है? जो है प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित रहती है?
तो ये जो ओजोन परत है ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित रहती है, तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है सर्वाधिक योगदान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कठोर जल से जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की जो प्रक्रिया है इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाया है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीनान है इसको जो है स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो जो वायु है इसमें जो है रेडान गैस नहीं होती है। कौन सी गैस? जो रेडान गैस है ये इसमें नहीं होती है। बाकी जो आर्गन है, हीलियम और जो नियान है ये गैसें जो है वायु में होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है। जो विद्युत बल्ब है उसके जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः जो है आर्गन को मतलब भरा जाता है, उसमें मतलब जो आर्गन गैस है इसको भरा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है। जो अक्रिय गैसें हैं ये जो है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो हीलियम गैस है इसको जो है गुब्बारों में भरने के उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जो हीलियम गैस है ये हल्की गैस होती है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो ये जो है रैमजे को जो है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। मतलब जो रैमजे हैं इन्होंने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है ये कौन सा है। तो यहाँ पर जो स्टैटिन है ये जो है भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव आमाशय में पाए जाने वाला जो अम्ल है ये कौन सा है। तो मानव आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है ये जो है HCl है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका अन्य नाम क्या है। तो इसको जो है म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। जो हीलियम गैस है इसका प्रयोग जो है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्यतः निम्न में किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जो है किस्म का कोयला है। तो जो सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है। तो ये जो बिटुमिनस है ये जो है सामान्य किस्म का कोयला होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो हाइड्रोजनीकरण है इसके द्वारा जो है जो तेल होता है खाना पकाने वाला इसको जो है वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि भारी जल एक प्रकार का है। तो जो भारी जल है ये जो है एक प्रकार का मंदक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी जैव यौगिक क्या है क्वेश्चन कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है।
तो जो ये सभी जैव यौगिक हैं इनका अनिवार्य मूल तत्व तो कार्बन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल का लेड है, तो ये जो पेंसिल का लेड है ये ग्रेफाइट है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है इसकी खोज प्रीस्टले ने की थी, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका जो है ईंधन मान अधिकतम होता है। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है यहाँ पर कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं, तो ये जो है ज्वलन ताप कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो श्वसन है ये किस प्रकार की दहन क्रिया है, तो जो मंद दहन क्रिया है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया यहाँ पर कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, जो ये भूरा कोयला है इसको जो है लिग्नाइट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये हमने जो है 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग जो है इनको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।